काम चालू रखो, काम चालू रखो। कंपनी वाले आपको एक ही बात करेंगे, काम चालू रखो, वीज़ा प्रोसेस हो रहा है। आप ये वीडियो लाजमी समझ जाइएगा, मैं ये वीडियो बार बार नहीं बताता। और जो मार्केट के अंदर कंडीशन चल रही है और मार्केट के अंदर जो लोगों के साथ सलूक किया जा रहा होता है ना, फिर मुझे बोलना पड़ता है। सच्चाई आपके सामने रखूंगा और मुझे ये भी पता है इस सच्चाई को कोई भी फॉलो नहीं करेगा। आप लोगों ने वही करना है जो आपको कंपनी कहेगी ना, काम चालू रखो। क्यों वीडियो क्यों स्टार्ट की इस बात से? क्योंकि तुम काम चालू ही रखोगे। आजकल क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, विजिट पे एक बार फिर, ये पहले भी हुआ था, एक बार फिर लोगों को ट्रैप करके उनसे विजिट पे काम कराया जा रहा है, इस बहाने के ऊपर कि आपके पासपोर्ट की कॉपी चीज़ें ले ली कि वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। स्पेशली फ्रॉम पीपल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। इन नेशनैलिटीज़ को हायर करने के बाद, डॉक्यूमेंट लेने के बाद, कंपनीज, इवन के बड़ी कंपनीज भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन एक लॉजिकल सेंस देने वाला हूँ, वो लाजमी समझ जाइएगा। आपको ऑन डेस्क कर दिया जाता है, ऑन ड्यूटी कर दिया जाता है, आपको सिस्टम पकड़ा दिया जाता है, आपको लैपटॉप पकड़ा दिया जाता है और आपसे एंट्री शेंट्री जो जो काम कराना है वो कराया जाए। और आपको पता है जो नया बंदा है ना, उससे काम कैसे करवाते हैं वो आपको भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 10 बंदों का काम आपसे खोतों की तरह कराया जाएगा और ठीक है, काम बनता है, अगर काम करना है तो काम है। लेकिन उसके एवज हो रहा क्या, आप लोगों को लालच वीज़े की होती है सबसे पहले, ठीक है, और आपको एक सैलरी डिसाइड कर ली जाती है। आप जब एंट्री लेवल पे होते हैं तो कहते हैं यार स्टार्ट करो यार, तक क्या जाएगा। 1 महीना 2 महीना, एक सिस्टर मेरी बैठी हुई 2 महीने तक एक कंपनी के साथ काम कर रही हैं, आते साथ उनको जॉब मिल गई, कंपनी ने दबा के उन्हें यूज़ किया और उनको सैलरी भी इसलिए नहीं दी क्योंकि हम आपका वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। इस तरह की कोई गपशप उनसे लगी थी जो गलत है, लेकिन उनको नहीं पता था, ट्रैप हुई उसके अंदर। मेरी वीडियो देखती भी थी, तब भी उन्होंने ये गलती की। अब मैंने उनसे यही पूछा कि भाई आप क्यों वहाँ पे 2 महीने तक बैठी रही हैं और आप क्यों नहीं चेंज किया? कहते हैं जी मेरे डॉक्यूमेंट दिए हुए थे, पीआरओ मुझे डेली आके कहता था कि आज वीज़ा दे के आया हूँ, कोटा अप्रूव हो गया, आज मैं डालने लगा हूँ, ये डालने लगा हूँ। और यहाँ होते होते कि एंड में आके वो सिस्टर 1-1.5 हफ्ता ओवरस्टे हो गई और मुझे जब उस टाइम मैसेज किया कि अली भाई अभी मैं क्या करूँ, मेरा ओवरस्टे का फाइन स्टार्ट हो गया और मुझे कंपनी वाले कह रहे हैं कि भाई आप काम चालू रखो, काम ना रुके। मैंने कहा जी आपसे बड़ी बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के अंदर कोई ट्रायल भी चलता है ना, ठीक है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता दें, 2 हफ्ते से ज़्यादा ट्रायल दिया आपने तो भाई मेरे फिर फायर, फिर कुछ भी नहीं होने वाला। जिस कंपनी ने प्रोसेस करना है वो प्रोसेस उस टाइम स्टार्ट करें, 1 हफ्ते का आप ट्रायल ले लें। और अगर आपका वीज़ा प्रोसेस करना है तो 1 हफ्ते के अंदर पता लग जाता है वीज़ा काट सकते हो या नहीं काट सकते। अगर नहीं काट सकते, अगले दिन मासलाम करें, बोरिया बिस्तर उठाएं, विजिट पे काम नहीं करना, इलीगल है, यू विल हैव द फाइन एंड कंपनी ऑल्सो हैव द फाइन। बट वो उन 2 महीने के अंदर, उन 1 महीने के अंदर, उन 1 हफ्ते के अंदर आपसे इतना काम करा लेते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती फिर अगले 2-3 महीने तक बंदे को रखने की। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मार्केट में बड़ा आम चल रहा है और ये हो रहा है। टिप्स क्या है, एडवाइस क्या है फॉर द न्यू कमर्स? मैं मानता हूँ ट्रायल देना पड़ जाता है, दें, 1 हफ्ता दें, 10 दिन दें, उससे ज़्यादा नहीं। वीज़े की ऑन डिमांड जारी रखें, वीज़ा लगाएं, वीज़ा लगाएं, वीज़ा लगाएं, वीज़ा लगाएं। 10 से 12 दिन या 2 हफ्ते हो गए, वीज़ा का आपका प्रोसेस, एंट्री परमिट नहीं निकला, आप वहाँ से बस सामान उठाएं और निकलें। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, बॉस क्या कहेगा वो नहीं कहेगा, अल्लाह ताला ने दरवाजे ओपन रखे हैं। कुछ कंपनियां के पास डेमोग्राफिकली वीज़े अवेलेबल नहीं है, कुछ कंपनियों को नीयत ही नहीं है वीज़ा निकालने की, और कुछ कंपनियां सिर्फ शॉर्ट टर्म में कुछ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको यूज़ कर रही हैं और वो करके आपको छोड़ देंगे सिर्फ इस डायलॉग के ऊपर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आजकल वीज़ा वो कहते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो रहे हैं। तो आप भी कहेंगे यार ये बात तो लॉजिकल है, बड़ी जगह पर सुना है। एक्चुअली ये लॉजिकल इस तरह नहीं बनती, ये एक फियर फैक्टर है जिसको वो एक अपॉर्चुनिटी थ्रेड के थ्रू यूज़ करके आपको काम करवा के मार्केट में फेंक दिया जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए जिस कंपनी के साथ कर रहे हैं जाएं, गुड टर्म में जाएं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप उनके साथ काम करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट येस प्लीज़, आपको वीज़ा देगी वो कंपनी, तभी आपने उनके साथ काम करना है। सेकेंडली, ओवरस्टे आपने नहीं होना। खुदा की कसम, ये ओवरस्टे का आपको बोलते हैं ना कि हम फ़ाइन पे कर देंगे, ये नहीं करेंगे। ये विल नेवर पे योर फाइन एंड यू विल गॉट द एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द ट्रैवल एजेंसी, और जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया होगा। तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत कीजिएगा, आपने ओवरस्टे नहीं होना। और अगर वीज़ा प्रोसेस नहीं कर रहे तो प्लीज़ आप इस कंपनी के साथ मत बैठिए, जॉब मिल जाएगी। अगर आप घर से अब निकल आए हैं ना तो भाई रास्ते अल्लाह ताला बना देता है। आपकी नीयत साफ़ है, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। बट ईमानदारी का दामन हाथ से मत छोड़िएगा, अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग
डू लेट मी नो, अली भाई को बताइए, लाजमी मैं इसके ऊपर बात करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और आपको क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक से लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।